के बाद हम लोग आज करते हैं ट्राइसेप। तो ट्राइसेप का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए, कल भी मैं आप लोगों को बताया था कि बाइसेप और ट्राइसेप, चेस्ट और लोअर, इनके मारने के पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है। तो व्यायाम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करने के लिए कल मैं आप लोगों को बताया था कि व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए व्यायाम का प्रयोग करते हैं कि व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है। ये व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज मानी जाती है। क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे। व्यायाम कंप्लीट होने के बाद आज हम देखेंगे कि ट्राइसेप कैसे मारते हैं। बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल देखते चलिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि ट्राइसेप का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ट्राइसेप का प्रयोग करने से पहले आप देख सकते हैं कि ट्राइसेप का प्रयोग, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ज़्यादा केजी का नहीं है। ये मुश्किल से 2 केजी का है। 1 केजी ये ऊपर वाला, 1 केजी ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन आप लोग अधिकतर जिम में देखेंगे छोटे डंबल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये प्लेटें हैं और इसमें हम लोग डंबल जैसे बना लिए हैं। तो ये ज़्यादा वेट का नहीं है, ये 1 केजी का है, मतलब 2 केजी का है। आप छोटे डंबल में भी देखेंगे तो 2 केजी का एक साइड का रहता है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज ट्राइसेप देखेंगे कि ट्राइसेप का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, क्योंकि जब तक आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो चलिए, ये देखिए, बिल्कुल आराम से करना है। बिल्कुल कान से सटा के आपका हाथ रहना चाहिए और केवल इतना भाग आपका उठना चाहिए। ये इतना भाग आपका उठना चाहिए, ठीक है। ये ट्राइसेप का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। और ट्राइसेप क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हम लोग कर रहे हैं ट्राइसेप का प्रयोग। बिल्कुल कान से सटा के रखना है, केवल ऊपर वाला बस हाथ चलना चाहिए, नीचे वाला बिल्कुल स्थायी रहना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्राइसेप का प्रयोग करना है। जब तक आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, केवल ऊपर वाला बस हाथ चलना चाहिए आपको और बिल्कुल कान से सटे होना चाहिए। इसका प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि कम से कम आपका एक सेट में, मतलब एक बार में आप लोगों को कम से कम 18 से 20 बार हो जाए। ज़्यादा देर नहीं करना। 18 से 20 बार करने के बाद एक सेट माना जाता है, और दूसरा सेट ये आप करेंगे तो केवल 20 सेट उतना ही करना है। ज़्यादा आप लोगों को एक्सरसाइज है स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों का भी शुरुआत रहेगा, स्टार्टिंग रहेगा, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा देर तक नहीं करना है आप लोगों को। क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा आप लोगों को, आपके लिए नया नया हो सकता है। मैं तो इसके पहले बहुत पहले कर चुका था, तो मेरे को इस चीज़ का अभ्यास है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को केवल इतनी चीज़ें ध्यान रखना है कि, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें जो जिम
का प्रयोग बता रहा हूँ मैं, आपके लिए नया नया हो सकता है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति नया नया करेगा उसके लिए केवल 5 से 10 एक सेट में आप लोगों को कम से कम इसका प्रयोग, ट्राइसेप का प्रयोग केवल 10 बार ही करना है। क्योंकि आप उस दिन तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जैसे ही 1 से 2 दिन बीत जाता है आपके लिए, तो आपका थोड़ा सा शरीर भी दर्द करेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा इतना शरीर दर्द कर रहा तो मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये सबके साथ में होता है, हमारे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था। अब तो मैं भी 10-12 साल के बाद ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक प्रकार से अब अभी तो नया नया है, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज में था नहीं, मेरा भी 10-12 साल का गैप हुआ है जिम छोड़ने का। तो मैं इसका प्रयोग, क्योंकि मेरे को जानकारी है, तो इसका प्रयोग मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी सजेशन यही दूंगा कि जब आप लोग कभी भी जिम करें तो चाहे आप ट्राइसेप में मारें, बाइसेप में मारें, या फिर आप चेस्ट मारें, चाहे आप थाई मारें। थाई होता है पैर के लिए होता है, पैर का प्रयोग भी आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन क्रम से बताएंगे तो थोड़ा सा सीखने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट थाई में पहुंच जाएंगे तो आपके लिए भी उचित नहीं रहेगा और मेरा बताना भी उचित नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे जैसे मैं बाइसेप तो आप लोगों को रेगुलर सिखा चुका हूँ, 2 बार सिखा चुका हूँ। अब आप लोगों को आज मैं ट्राइसेप के बारे में बता रहा हूँ। अगले दिन आप हम लोगों को चेस्ट आएगा, लेकिन चेस्ट मारने के लिए बेंच चाहिए, और अपने पास अभी बेंच है नहीं, तो किस में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ उपाय सोचा जाएगा कि क्योंकि उसके लिए लंबी रॉड होनी चाहिए, और अपने पास अभी लंबी रॉड है नहीं, तो उसके लिए भी देखेंगे कि उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन। तो बेंच हमारे पास है नहीं, तो बेंच नहीं है तो क्या हुआ, फिर इसका प्रयोग किसी न किसी में देखेंगे। चेस्ट मारने के लिए होता है चेस्ट, ये जो 2 पार्ट होते हैं, इतना ये चेस्ट के लिए माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को फिर से एक बार फिर से ट्राइसेप करके दिखाते हैं। मैं भी काफ़ी साल के बाद मार रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी साल के बाद जब कोई करता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहती है। लेकिन मेरे लिए अभी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं भी ज़्यादा नहीं करूँगा, मुश्किल से एक सेटअप में 12 से 14 बार कर लेती। ठीक है, एक सेटअप में हुआ, अब दूसरा सेटअप में करते हैं। बिल्कुल कान से सटा के रहना चाहिए, और इसका प्रयोग केवल ऊपर इस प्रकार का रहना चाहिए। ट्राइसेप दिखाऊंगा कि ट्राइसेप क्या चीज़ होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम लोगों ने डंबल के बारे में अभी तक सीख लिया, ट्राइसेप पर डंबल के बारे में हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। अब रॉड का प्रयोग ट्राइसेप में किस प्रकार से करते हैं, तो आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ कि ट्राइसेप का प्रयोग जब आप रॉड से करेंगे तो बड़े ही सावधानी के साथ में करते हैं। तो आपको क्या लेना है, आप लोगों को एक कुर्सी ले लेना है, और कुर्सी लेने के बाद आप ट्राइसेप का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो केवल आपको 1 फुट के अंतराल में आपका हाथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, और आप देख सकते हैं कि ये पकड़ने के लिए भी बना हुआ है ट्राइसेप का प्रयोग। तो आप इस प्रकार से कान से सटा के बिल्कुल आपको करना है, केवल
इतने का गैप होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतना का गैप है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इससे कान से सट के हाथ चलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग देखिए, आप देख सकते हैं ये होता है, ये ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप। आपने देखा कि किस प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ के राड का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग भी जब कभी भी राड का प्रयोग करेंगे और प्लेट के साथ में, तो अपने हाथों को कम से कम इतने का गैप रहना चाहिए और बिल्कुल कान से सटा के ऐसे आपका हाथ चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, बस ऐसे ही आपका हाथ चलना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार और सिखाते हैं आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी। अगर आप लोगों को चेस्ट के बारे में सीखना है और विंग्स के बारे में सीखना है तो ये भी एक एक दिन का समय देना पड़ता है। तो चेस्ट के लिए आप लोगों को बता दिए कि चेस्ट का आप लोगों का ये जो सीना होता है ये थोड़ा सा उभर जाता है चेस्ट में। और विंग्स क्या होते हैं, विंग्स का मतलब होता है जैसे जैसे पक्षियों का विंग्स होता है, पंख होता है, तो वैसे ही हम लोगों का ये जो विंग्स बोला जाता है, ये बैक वाले पार्ट को, चेस्ट के जस्ट पीछे वाले पार्ट को विंग्स बोला जाता है। तो विंग्स इस प्रकार के विंग्स जो ये आपके पीछे भाग दिखाई देंगे तो ये विंग्स कहलाते हैं। तो ये विंग्स मारने के लिए भी हम लोगों के पास अभी ज़्यादा कुछ खास डंबल नहीं इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका भी कुछ ना कुछ उपाय बताया जाएगा। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को और भी वीडियो बताऊंगा मैं। जय हिंद।